आज हम केस टेकिंग का बोगर का मेथड पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो केस टेकिंग का मेथड बोगर ने साइनेप्टिक की अपनी साइनेप्टिक की में मेंशन कर रखा है। बोगर साइनेप्टिक की में जो उसने केस टेकिंग का मेथड मेंशन कर रखा है, किस चीज़ को उसने इम्पोर्टेंस दिया है, ये सारी बातें हम आज पढ़ेंगे। बोगर ने केस टेकिंग को 5 स्टेप्स में डिवाइड करने की कोशिश करी है कि किसी भी केस को आप 5 स्टेप्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं केस टेकिंग को। तो वही 5 स्टेप्स ऑफ केस टेकिंग बाय CM बोगर फ्रॉम हिज साइनेप्टिक की हम आज पढ़ेंगे। जो पहला स्टेप है तो वो कहता है, डॉक्टर बोगर कहते हैं कि आप डिसीज़ का कॉज और उसका कोर्स ऑफ सिकनेस दोनों पता करने की कोशिश करें। और अगर कॉज और कोर्स ऑफ सिकनेस पता चलता है या नहीं भी पता चलता है तो डिसीज़ की मोडालिटीज़ पता करने की कोशिश करें। मोडालिटीज़ में पहली चीज़ क्या है कि टाइम, कि कब वो एग्रावेट हो रहा है, कब वो एम्बुलेट हो रहा है, क्या टाइम ऑफ एम्बुलेशन है, क्या टाइम ऑफ एग्रावेशन है, टेम्परेचर से क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ओपन एयर का क्या इफ़ेक्ट है, बढ़ रही है परेशानी या घट रही है, वेदर पे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत से बीमारियां हैं जो रेनी वेदर में एग्रावेट होंगे, बहुत से समर में एग्रावेट होते हैं। जैसे आप स्टेफिस को ही ले लीजिए, कफ इन विंटर, सियाटिका इन समर, ये आपको मिल जाएगा। पोस्चर्स हैं कि किस पोस्चर में एग्रावेशन हो रहा है, किस पोस्चर में एम्बुलेशन हो रहा है। जैसे कॉलर सिंथ का है, डबल बेंडिंग एम्बुलेशन है, और लाइंग ऑन पेनलेस साइड एग्रावेशन पल्सटिला वगैरह में है, ब्राइनिया वगैरह में है, लाइंग ऑन पेनफुल साइड एम्बुलेशन है। बीइंग अलोन एग्रावेशन तो नहीं है, मोशन से एग्रावेशन तो नहीं है। स्लीप का क्या इफ़ेक्ट है उस पर, ईटिंग और ड्रिंकिंग का क्या इफ़ेक्ट है पेशेंट की कंप्लेंट पे, टच से क्या है, और प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट है, डिस्चार्जेस का क्या इफ़ेक्ट है, एटसेट्रा। जैसे कि लेकेसेस आप पढ़ेंगे तो लेकेसेस में जो है डिस्चार्जेस एम्बुलेशन होते हैं, जब तक उसके मेंसेस वगैरह चलेंगे तब तक वो एम्बुलेशन फेज में रहेगा। अगला आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में मेंटल स्टेट्स को सेकंड कैटेगरी में रखते हैं डॉक्टर बोगर जो है, सेकंड कैटेगरी में। पहली में कॉज और कोर्स ऑफ डिसीज़ विद मोडालिटीज़ को काउंट करते हैं वे, और सेकंड पॉइंट पे वे रखते हैं मेंटल स्टेट में। पेशेंट इरिटेबल है, सैडनेस है, फियर है, प्लासिडिटी है, किस तरह की मेंटल स्टेट है पेशेंट की, ये आपको पता करनी पड़ेगी। तीसरा स्टेप जो डॉक्टर बोगर मेंशन करते हैं, थर्ड स्टेप जो मेंशन करते हैं, वो करते हैं सेंसेशन ऑफ पेशेंट। जब तक आपको पेशेंट की सेंसेशन नहीं पता कर पाएंगे तो आप प्रिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे कि वो बर्निंग सेंसेशन है, जैसे कि आर्सेनिक में है। और बर्निंग सेंसेशन की फिर मोडालिटी देखनी पड़ेंगी आपको कि बर्निंग एम्बुलेशन कैसे हो रहा है, क्रैम्पिंग सेंसेशन है, कटिंग सेंसेशन है, या बस्टिंग सेंसेशन है, या सोरनेस है, या थ्रोबिंग सेंसेशन है, या थर्स्ट कैसी है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी पेशेंट में। फिर जो है आप जब फोर्थ स्टेप की तरफ आप बढ़ेंगे तो फोर्थ स्टेप में डॉक्टर बोगर कहते हैं कि हमें जो फोर्थ स्टेप में हमें फोर्थ नंबर पे जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए वो देना चाहिए ऑब्जेक्टिव एक्सपेक्ट को। ऑब्जेक्टिव एक्सपेक्ट में क्या क्या आ जाते हैं, जिसमें कि एक्सप्रेशन ऑफ सिकनेस जो है उसमें आप पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन को इम्पोर्टेंस देंगे। जैसे कि आपको एथुजा पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको फेशियल एक्सप्रेशन का जिक्र करा गया है, और बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन का जिक्र करा गया है। लाइकोपोडियम में आप देखेंगे पेशेंट का डेमन्योर कैसा है, नर्वस एक्साइटेबिलिटी कैसी है, रेस्टलेसनेस है या नहीं है, टॉर्पोर है, स्टेट ऑफ सिक्रेशंस देखेंगे, या फिर कोई एबनॉर्मल कलरिंग तो नहीं हो रही है सिक्रेशंस के कारण, या कोई ऑर्डर तो नहीं है। तो ये जो है आपका फोर्थ स्टेप रहेगा। फिफ्थ स्टेप की जब बात आती है तो आखिर में वो देते हैं पार्ट्स अफेक्टेड को, जिसमें ऑर्गन्स कौन से अफेक्टेड हो रहे हैं, कौन से साइड के हैं, राइट हैं, लेफ़्ट साइड के हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन करी गई। थैंक यू। ये था हमारा स्टेप्स ऑफ केस टेकिंग बाय CM बोगर अकॉर्डिंग टू हिज साइनेप्टिक की विद इम्पोर्टेंस ऑफ द थिंग्स।